इल्यूमिनाटी और पॉलिटिकल स्कैंडल्स का जैसे चोली दामन का साथ रहा है। 200 साल पहले 1798 में इल्यूमिनाटी के अमेरिका में अपना जाल फैलाने की खबरें प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन तक पहुंची, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि अमेरिका इस सीक्रेट सोसाइटी के खतरे से बाहर है। तभी से खुफिया गठबंधनों, पार्टनरशिप्स और इलेक्शंस के रिजल्ट्स तय करने में इल्यूमिनाटी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा जाने लगा। इंटरनेट के जमाने के साथ इल्यूमिनाटी को लेकर खुलेआम फोरम्स पर डिस्कशंस होने लगी, जहां उनका कई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसीजंस, यहां तक कि पॉलिटिकल मर्डर्स में भी हाथ होने के खुलासे होने लगे। इनमें यहां तक कहा गया कि अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी यही शातिर और खुफिया सीक्रेट सोसाइटी थी। वेस्ट में जिस तरह इल्यूमिनाटी ने दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, आज तक उसकी तुलना कोई नहीं कर पाया। इल्यूमिनाटी की सच्चाई सिर्फ एक अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में हुए कई पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस में इस सीक्रेट सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर के करेंसी नोट पर भी इस सीक्रेट ग्रुप के लोगों का होना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। द इल्यूमिनाटी अपने आप में एक स्कैंडलस मिस्ट्री है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई तो है जो कि ताकतवर है और पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है, और उसके किए हुए फैसले आए दिन दुनिया की तकदीर बदलते रहते हैं, फिर चाहे वो जंग की सूरत में हो या इकोनॉमी या फिर डिप्लोमेसी के तौर पर। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक तमाम लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाने पर आमादा कर दिया। ऐसा मानना है कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दरअसल यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज के ताकतवर मेंबर्स की ही चाल थी, जिससे नाज़ी जर्मनी पूरी दुनिया पर राज कर सके। गौर करने की बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी भुखमरी की कगार पर आ गया था, क्योंकि उस पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए थे। इसके कुछ चंद सालों में ही जर्मनी का अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रशिया तक को चैलेंज करना इस बात का सबूत है कि हिटलर अपने खूनी मंसूबों में अकेला नहीं था। ताकत के नशे में चूर वो एक ऐसा लीडर था जिसके सिर पर उसके असली आकाओं का हाथ था। क्या ये आका कोई सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है? क्या इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था? अगर इतिहास में जाकर देखें तो बवेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के ही बवेरिया राज्य में बसे इंगोलस्टाड शहर में हुई थी। 18वीं सदी के आते आते कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स जैसे कि स्कॉटलैंड के फिजिसिस्ट जॉन रॉबिसन और फ्रांस के पादरी ऑगस्टीन बेरुएल ने इल्यूमिनाटी पर शक का इजहार करते हुए यह कहा कि यही सीक्रेट सोसाइटी फ्रांस में हुए तख्ता पलट और उसके बाद हुए खून खराबे और दंगों के पीछे थी। इल्यूमिनाटी और उसके मेंबर्स पर टेररिस्ट्स होने तक का इल्जाम लगाया गया, जो कि लोगों में उग्रवादी सोच फैला रहे हैं ताकि एक अधर्मी समाज कायम हो सके। 19th सेंचुरी में इल्यूमिनाटी द्वारा की जाने वाली कॉन्स्पिरेसीज के डर ने यूरोप के अमीर तबकों के लोगों के बीच काफी बेचैनी पैदा कर दी थी, और उन्हीं ताकतवर और नामी लोगों के रिएक्शंस ने ही 1848 में क्रांति को अंजाम दिया। 20वीं सदी में फासिस्ट प्रोपेगेंडा के चलते एक बार फिर इल्यूमिनाटी के इन्वॉल्वमेंट की खबरें आने लगीं। ब्रिटेन के हिस्टोरियन नेस्टा हेलेन वेबस्टर और अमेरिकन सोशलाइट एडिथ स्टार मिलर ने इल्यूमिनाटी के कारनामों के बारे में न ही अफवाहें फैलाईं, बल्कि उन्होंने दावा भी किया कि ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है
जो कि यूरोप के ज्यूज का सपोर्ट करती है, वही ज्यूज जो कि दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ सोवियत रशिया को भी चलाते थे ताकि वो दुनिया को दो गुटों में बांटकर राज कर सकें। अमेरिका के ही जेरल्ड बर्टन विनरोड के साथ ही दूसरे और थियरिस्ट्स का मानना था कि 1910 के दशक के क्रिश्चियन मूवमेंट के दौरान, जिसमें राइट विंग के नुमाइंदों के साथ साथ जॉन बर्च सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, कई लोगों ने इल्यूमिनाटी पर यह इल्जाम लगाया कि हाई सोसाइटी के थिंक टैंक्स दरअसल इल्यूमिनाटी की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके जरिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके, जिसका मतलब पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का राज होगा। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तार बाद में नाजी जर्मनी के हिटलर और उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबों के साथ जोड़े गए। इसके अलावा अमेरिका और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पन्नों में ऐसे और भी दिल दहला देने वाले राज हैं जिन पर से आज तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। नवंबर 22, 1963 की सुबह जब केनेडी का प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय डैलस शहर पार्कलैंड हेल्थ से गुजर रहा था, तो उस वक्त एक लॉन्ग रेंज राइफल से फायर की गई गोली ने प्रेसिडेंट की जान ले ली। यह दुनिया के सबसे सनसनीखेज वाकयों में से एक था, जिसे दुनिया के हर अखबार, रेडियो स्टेशन और न्यूज स्टूडियो ने रिपोर्ट किया था। जहां एक कातिल ली हार्वी ऑसवाल्ड के पकड़े जाने का सबूत साफ सामने आया है, वहीं ऑल्टरनेट थियरिस्ट्स ये भी कहते हैं और दावा करते हैं कि उस दिन उस प्लान में एक नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल थे। जैसा कि कई फोटोज और वीडियोस में देखी गई एक मिस्टीरियस औरत, जिसे द बबूश्का लेडी के नाम से आज जाना जाता है, उस दिन उस वक्त प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय के इतने नजदीक ये औरत हाथ में कैमरा लिए हुए गुजरते हुए प्रेसिडेंट की फोटो लेते देखी जा सकती है। वहीं सड़क की दूसरी ओर एक पेड़ के पीछे एक और इंसान छिपकर खड़ा देखा जा सकता है। तब से लेकर आज तक इन दोनों पर शक किया जाता है कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी के ही मेंबर्स थे। मजेदार बात यह है कि उस दिन के बाद इन दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। क्या ये कोई इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और अमीर लोग थे जिन्हें प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के इतना नजदीक खड़ा होने की इजाजत दे दी गई? अगर हां, तो इजाजत किसने दी और क्यों दी? ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की ट्रेजरी पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल था और केनेडी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के कारण इल्यूमिनाटी की ताकत कमजोर पड़ रही थी और इसीलिए उनकी हत्या करवा दी गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि सोवियत रशिया के साथ उनका तनाव और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के चलते एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए उनका पॉलिटिकल मर्डर करवाया गया। इसके अलावा अगर हम एडोल्फ हिटलर के बारे में ही और डिटेल्स हासिल करें तो ज्यादातर लोग हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों के कत्ल का जिम्मेदार मानते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिटलर की भी कामयाबी के पीछे यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज का हाथ था। इस बात में कोई शक नहीं कि जातिवाद हिटलर के लिए एक अहम मुद्दा था, जिसे इस्तेमाल करके उसने जर्मनी के लोगों को मैनिपुलेट किया। क्या यह मैनिपुलेशन किसी सीक्रेट सोसाइटी ने ही किया था? यह एक जायज सवाल है, क्योंकि हिटलर आखिरकार एक इंसान ही तो था जो बिना किसी सपोर्ट, कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस के ये सब अचीव नहीं कर सकता था। एक तरफ से देखा जाए तो नाजी पार्टी की विचारधारा के पीछे तख्ता पलट ही था, जो उसके तौर तरीकों में एक ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप की तरफ इशारा करता है। हमारे भारत में ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी और कई ऐसे खुफिया गुटों के होने की सच्चाई है, जिन्होंने लोगों की पुरानी सोच को बदलने और तख्ता पलट करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की हैं, मगर यह कभी सीक्रेट नहीं बना रहा। इल्यूमिनाटी का वर्चस्व सिर्फ पहले के वक्त में ही बना हुआ नहीं था,
बल्कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके हाथों का सिग्नेचर मूवमेंट थियरिस्ट्स के लिए उन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर घोषित करने के लिए काफी था। कुछ का तो यह भी मानना है कि अमेरिका का हर एक प्रेसिडेंट अपना पद संभालने पर इल्यूमिनाटी का मेंबर बन जाता है। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि ट्रंप एक बहुत ही पावरफुल माइंड कंट्रोलर हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो या सच्चाई, इस बात में कोई शक नहीं कि इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों से बनी है, जिनमें चेंज मेकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनैलिटीज के शामिल होने का दावा लोग करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इल्यूमिनाटी ने सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही अपना कंट्रोल नहीं बनाए रखा, बल्कि मीडिया वर्ल्ड भी उसके इस कंट्रोल से अछूता नहीं रहा। तो क्या इल्यूमिनाटी अमीरों का एक एलीट सीक्रेट क्लब है? क्यों जाता है शक दुनिया के नामी सेलिब्रिटीज का इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स होने पर? क्या इल्यूमिनाटी सच में सोल के बदले शोहरत देती है? क्या बेयोंसे, मैडोना, किम कार्दाशियन जैसी बड़ी सेलिब्रिटी के फेमस होने में इल्यूमिनाटी का ही हाथ है? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। वक्त तेजी से बदलता है और इल्यूमिनाटी ने भी इसका भरपूर फायदा उठाकर पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस, यहां तक कि मीडिया में भी अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। हिप हॉप सीन में भी इल्यूमिनाटी के सिंबोलिज्म को खुलेआम देखा जाने लगा। लोग पूछने लगे कि कहीं लेजेंडरी रैपर टूपैक का खून भी इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि उसकी आने वाली एल्बम का टाइटल इल्यूमिनाटी था। इस तरह की बातों ने थियरिस्ट्स के बीच साल 2000 के बाद और तूल पकड़ा, जब अचानक ब्लैक म्यूजिक आर्टिस्ट्स दुनिया भर में नाम, शोहरत और पैसा कमाने लगे। कईयों को लगा कि ये सब व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के हाथों बिक गए हैं। इसके साथ ही जे-ज़ी, बियोंसे, लेडी गागा और साथ ही और स्टार्स ने जब इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को अपनाना और दर्शाना शुरू किया तो ये अफवाहें सच में बदल गईं। म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल ग्लोबल सुपरस्टार मानी जाने वाली बियोंसे ने एक बार कहा, "Y'all haters corny with that Illuminati mess." ये शब्द बियोंसे ने अपने एक गाने की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कहे, जिसके बाद इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के खौफ ने तूल पकड़ लिया। बियोंसे का इल्यूमिनाटी का महज जिक्र लोगों में शक पैदा करने के लिए काफी था कि वो अपने इल्यूमिनाटी का मेंबर होने के राज को झुटलाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने बियोंसे पर कई सवाल उठाए, जैसे क्या बियोंसे सिर्फ एक मजाक कर रही थी? क्या ये सीक्रेट सोसाइटीज में विश्वास करने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए एक मैसेज था? या फिर क्या बियोंसे ने म्यूजिक के जरिए ये स्वीकार किया कि वो खुद भी किसी सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर हैं? इतना ही नहीं, बियोंसे के पति और रैप म्यूजिक लेजेंड जे-ज़ी का अपनी परफॉर्मेंसेस में कई बार हाथों से रॉक नेशन का सिंबल हाथों के इशारों से दर्शाना, उसे बनाकर पोज करना, फैंस और इंटरनेट पर मौजूद थियरिस्ट्स को इस बिलियनेयर सुपरस्टार कपल का किसी सीक्रेट सोसाइटी के साथ जोड़ने पर मजबूर कर देता है। हालांकि बियोंसे ने खुद ये जाहिर किया कि उनके और जे-ज़ी के ऐसे कोई खुफिया ताल्लुकात नहीं हैं, मगर थियरिस्ट्स हमेशा उन जैसे और उनके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज पर एक कड़ी नजर रखते हैं। इसलिए उनके पास ऐसे कई सबूत मौजूद होते हैं जिनसे वो ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मीडिया इंडस्ट्री में कई सेलेब्स इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। जैसे जे-ज़ी ने इल्यूमिनाटी की ओर इशारा करते हुए 2010 में रिक रॉस के साथ एक ट्रैक रिलीज किया। उसका नाम था फ्रीमेसन, जो कि काफी दिलचस्प बात थी। उसमें ये बोल शामिल थे, "I said I was amazing. Not that I'm a mason and I'm red hot.
आई एम ऑन माई थर्ड सिक्स बट अ डेविल आई एम नॉट। लेकिन जेजी की इन रूमर्स को नकारने की कोशिश ने इस बात को और तूल देने का ही काम किया कि उनके इल्यूमिनाटी के साथ गहरे ताल्लुक हैं। मडोना को कौन नहीं जानता? 50 साल से ग्लोबल म्यूजिकल सुपरस्टार रही मडोना का भी नाम इल्यूमिनाटी के साथ शायद इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि 2014 में उन्होंने अपनी एल्बम रिबेल हार्ट में एक ट्रैक इल्यूमिनाटी के नाम से भी गाया। इट्स लाइक एवरीवन इन दिस पार्टी शाइनिंग लाइक द इल्यूमिनाटी। इन शब्दों के साथ मडोना का इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र क्या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखी जानी चाहिए, या क्या मडोना भी इल्यूमिनाटी की मेंबर हैं? मडोना के लिए ऐसे सवालों ने लोगों के दिल में घर कर लिया, मगर जवाब किसी को नहीं मिला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी सच सामने होता है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर सकते। मडोना और इल्यूमिनाटी के बीच की कॉन्स्पिरेसी भी ऐसे ही सच से ढकी हुई थी। कुछ साल पहले अमेरिकन म्यूजिकल सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट जब अपना अवार्ड लेने स्टेज पर चढ़ी, कान्ये वेस्ट जो कि खुद भी एक मशहूर पॉप स्टार हैं, वो अचानक स्टेज पर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी स्विफ्टली स्विफ्ट के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और ये ऐलान कर दिया कि इस अवार्ड की असली हकदार दरअसल बियॉन्से हैं। देखने, सुनने और समझने वाले फैंस को तो कान्ये की इस बचकानी हरकत पर काफी गुस्सा आया, जो उन्होंने इंटरनेट मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए जाहिर भी किया। लेकिन थियरिस्ट्स का यह मानना था कि क्योंकि बियॉन्से और उनके पति रैप सेंसेशन जेजी दोनों ही इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, इसलिए ये इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन का तरीका था टेलर स्विफ्ट को एक मैसेज पहुंचाने का। अब तक हम कुछ एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्शंस को परख रहे थे, लेकिन इनके अलावा खेल कूद के स्टार्स को भी इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा गया है। बास्केटबॉल के सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 6 की जर्सी अगर थियरिस्ट्स के लिए बड़ा हिंट नहीं है तो उनकी जेजी के साथ गहरी दोस्ती और उनके ट्रायंगल वाली मशहूर टी शर्ट्स इस बात की गवाह हैं कि उन्हें लेकर अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर थियरिस्ट्स की अफवाहों और क्लेम्स को चैलेंज करती किम कार्दाशियां जैसी सेलिब्रिटीज भी हैं, जो मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हैं। उन्हें लेकर यहां तक अफवाहें हैं कि वो जादू टोना करती हैं और उनके पति कान्ये वेस्ट इसमें उनका साथ देते हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन इन सब न्यूज के चलते किम के करियर ने भी ऊंचाइयां पकड़ ही ली थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। इसी का फायदा उठाते हुए किम और कुछ और सेलिब्रिटीज ने इल्यूमिनाटी को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वो सच में इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये बात आज भी लोगों के बीच क्लियर नहीं हो पाई है। खैर, किम कार्दाशियां और बियॉन्से के अलावा सेलेब्स की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी आज तक जुड़कर आता है जिसके पीछे की कंट्रोवर्सी भी बहुत अलग है। ये नाम है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन को भी इल्यूमिनाटी ने अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की और आज उनकी डेथ का रीजन भी बहुत से लोग इल्यूमिनाटी को ही ठहराते हैं। क्या इल्यूमिनाटी ने ली थी माइकल जैक्सन की जान? क्यों माइकल जैक्सन की डेथ आज भी एक मिस्ट्री है? क्यों इल्यूमिनाटी को किंग ऑफ पॉप की डेथ का जिम्मेदार बताया जाता है? क्या सच में माइकल जैक्सन को इल्यूमिनाटी का कोई सीक्रेट पता था? और क्या वो भी इल्यूमिनाटी के मेंबर थे? इन सभी सवालों पर से उठेगा पर्दा हमारे अगले एपिसोड में। कई सेलिब्रिटीज आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है
जिससे बड़ा शायद ही कोई दूसरा नाम ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट में हो, और वो नाम है किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का, जिन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर बताया गया है। 50 साल तक म्यूजिक की दुनिया पर राज करने वाले माइकल जैक्सन ने अपने सुपर सक्सेसफुल करियर में दुनिया भर में टूर्स किए और दुनिया के वो सबसे पहले म्यूजिकल बिलियनेयर भी बने। करोड़ों का उन्होंने दिल जीता और सबके फेवरेट म्यूजिकल सुपरस्टार बने। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के लगभग हर एक घर में जैक्सन का कम से कम एक पोस्टर तो दीवार पर होता ही था। तो जहां शायद ही ऐसा कोई हो जिसने उनका नाम न सुना हो, वहीं उन्हें लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज चली जो आज भी कायम हैं। कुछ मानते हैं कि वो अपनी शोहरत और कामयाबी के कारण इल्यूमिनाटी के मेंबर थे, तो कई औरों का मानना है कि वो इस सीक्रेट सोसाइटी के कई खुफिया राज जानते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस बात की पुष्टि उन्हीं के कुछ गानों में देखने को मिलती है, जिनके लिरिक्स इनडायरेक्टली इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी के काम करने के अंदाज को ही अपोज करते हैं। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है दे डोंट केयर अबाउट अस। अगर आप इन लिरिक्स को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है All I want to say is that they don't really care about us. Don't worry what people say. We know the truth. All I want to say is that they don't really care about us. Enough is enough of this garbage. All I want to say is that they don't really care about us. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बोल आपने सुने ही ना हो। ये बोल सिर्फ बोल नहीं, बल्कि आज इमोशन बन चुके हैं, एक जज्बा बन चुके हैं। अमीर गरीब के बीच की दूरी, जुर्म और साजिश और बर्बर सरकारों और ताकतवर एजेंसीज और सीक्रेट ग्रुप्स का लोगों की फ्रीडम को दबाने की कोशिशों के खिलाफ। जब किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने इस गाने को रिलीज किया तो दुनिया भर में सुपरहिट होने के साथ ही यह काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया। इस गाने में माइकल सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं। मुहिम अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, पूरी तरह से किसी भी सरकार के कंट्रोल से आजादी पाने की और अपनी टर्म्स पर जिंदगी को जीने की। लेकिन ऐसा गाना उन्हें लिखने और रिलीज करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? यह बात जाहिर है कि जैक्सन की मौत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के ओवरडोज के कारण हुई, लेकिन उनके परिवार का मानना है कि उनका कत्ल हुआ था। जैक्सन की इकलौती बेटी पैरिस ने कहा कि किंग ऑफ पॉप की हार्ट अटैक से हुई मौत दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। अगर यह सच है तो इसमें कितनी सच्चाई है, और कोई माइकल जैक्सन का खून क्यों करेगा? थियरिस्ट्स के बीच ये आम बात है कि उनका इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारे राज जानना उनकी जान के लिए खतरा बन चुका था। लोगों के बीच ये बात भी मशहूर है कि इल्यूमिनाटी का मेंबर बनने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स, जज्बात और यहां तक कि अपने चहेतों को छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा माइकल जैक्सन की कब्र पर कई फैंस और फॉलोअर्स ने कई तरह की आखिरी ट्रिब्यूट्स पेश की, जिनमें ट्रायंगल्स, स्टार ऑफ डेविड, जो कि इल्यूमिनाटी का साइन माना जाता है। उनमें से एक फैन के मुताबिक जैक्सन इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और वो इसे छोड़ देना चाहते थे और इसीलिए उनका कत्ल कर दिया गया। इस फैन ने यह भी बताया कि जैक्सन की मौत पर उनके बंगले नेवरलैंड रैंच में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो इस बात को तूल देते हैं कि जैक्सन एक दूसरी डुअल सीक्रेटिव जिंदगी भी जीते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी मौत की सुबह उनके घर पर कई अनमार्क्ड काली गाड़ियों को आते जाते देखा गया और जो लोग इनसे उतरे उन्होंने कोई खास यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और इन सभी लोगों के हाथों में कई कागज और दस्तावेज थे। इसके बाद फैन ने बताया कि पुलिस के आने पर उन्होंने ये बताया कि ये इल्यूमिनाटी की टीम थी
जो नेवरलैंड रैंच से वो सभी दस्तावेज जमा करके ले जा रही थी जो जैक्सन को उससे जोड़ सके। इल्यूमिनाटी के ऐसे कौन से राज जैक्सन को पता थे? वो अपनी जिंदगी इतनी प्राइवेटली क्यों जीते थे? नेवरलैंड रैंच अपने आप में ही काफी स्कैंडलस रहा है और जैक्सन के निजी लाइफस्टाइल को भी काफी शक की नजरों से परखा गया है। क्या नेवरलैंड रैंच एरिया 51 की तरह कोई टॉप सीक्रेट लोकेशन थी? क्या इल्यूमिनाटी की खुफिया मीटिंग्स यहां होती थीं? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जिसकी वजह से जैक्सन इल्यूमिनाटी से पीछा छुड़वाना चाहते थे? तो क्या यह बात सच है कि जो कोई भी इल्यूमिनाटी को छेड़ने की हिम्मत या गुस्ताखी करता है उसका एक ही अंजाम है, मौत? इन सब सवालों के बीच एक और खुलासा यह भी हुआ था कि जैक्सन अपनी आखिरी सांस तक बहुत कर्ज में डूबे हुए थे और यह कर्ज इल्यूमिनाटी का ही था और इसीलिए जैक्सन ने खुद अपनी मौत का सीन क्रिएट किया, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वो मर चुके हैं, जबकि वो अभी एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर आज भी जिंदा हैं। वैसे इस बात से मशहूर पॉप ग्रुप द बीटल्स के बारे में भी एक अफवाह याद आती है कि लीड सिंगर पॉल मैकार्टनी की दरअसल 1960 में मौत हो चुकी थी, लेकिन इल्यूमिनाटी के साइंटिस्ट्स की टीम ने उन्हें क्लोन करके वापस जिंदा कर दिया। कई लोगों का यह भी मानना है कि माइकल जैक्सन अपने गानों ब्लैक और व्हाइट और दे डोंट रियली केयर अबाउट अस के जरिए इल्यूमिनाटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। उनके एक म्यूजिक वीडियो में एक कार पर 666 नंबर पेंट किया हुआ मिलता है जिसे बम से उड़ा दिया जाता है। 666 एक और जातिवादी और रंगवादी सोसाइटी क्लू क्लक्स क्लैन की निशानी थी जो कि काले और भूरे लोगों पर अत्याचार और उन्हें गुलाम बनाए रखने में यकीन रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई उस दिन एक्ट्रेस सैरा फॉसेट और रॉक स्टार स्काई सैक्सन की भी मौत हुई जो माइकल के विचारों से सहमत थे। जब हम उस डेट 6/25/2009 को ऐड करते हैं तो नंबर 6 आता है और अगर फॉसेट और सैक्सन को इसमें जोड़ें तो 666 बनता है। तो क्या इसका यह मतलब बनता है कि इल्यूमिनाटी ने ही जैक्सन की सांसें रोक दी? जैक्सन की मौत इससे और भी आगे जाती है क्योंकि कई लोग उनकी शहादत के वक्त उन्हें देखने गए। उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि उनका ताबूत खाली था और उसके पास कई ट्रायंगल्स रखे हुए थे जो कि इल्यूमिनाटी का चिन्ह है। कई ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए जितना भी कमाया उससे वो आज साउथ अमेरिका के चिली देश में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे हैं। खैर, इल्यूमिनाटी को आज दुनिया को खुफिया तरीके से कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा और समझा जाता है जो वर्ल्ड अफेयर्स पर पूरी तरह से काबिज है क्योंकि उसका मकसद दुनिया में फिलहाल फैले क्रिश्चियन ऑर्डर के बदले एक नास्तिक और साइंटिफिक समाजवादी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना है। आज की इस सोच की नींव सबसे पहले 1991 में इवेंजलिस्ट पैट रॉबर्टसन ने अपनी किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डाली और अपनी काल्पनिक कहानियों में लेखक उम्बर्टो एको की 1988 में आई नॉवल फोकॉल्स पेंडुलम और हाल ही में नॉवेलिस्ट डैन ब्राउन की मशहूर कहानी और हॉलीवुड के डायरेक्टर रॉन हावर्ड की उसकी फिल्म अडेप्टेशन 2009 की फिल्म एंजल्स एंड डीमंस में भी देखा गया, जहां एक तरफ कई सेलिब्रिटीज की साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स, उनके गानों में इल्यूमिनाटी का जिक्र इस बात का सबूत माना गया है कि यह खुफिया गुट इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर पर्दे के पीछे से नजर रखे हुए है। वहीं इस सोसाइटी का ऑफिशियल लोगो या चिन्ह इसकी ताकत, मंशा, ऑपरेशंस और कनेक्शंस को साफ साफ दर्शाता है। इसे द आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहते हैं। क्या है कहानी इल्यूमिनाटी के लोगो की? कैसे बना इल्यूमिनाटी का लोगो? क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोगो में एक आई प्रॉम्प्ट का यूज किया गया है
क्या है कहानी ट्रायंगल में बनी आंख वाले लोगों की, जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।